नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए एमपी टेट वर्ग 3 2025 का मेंस हो चुका है और इसमें मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ इसकी कट ऑफ 70 से ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन आज एक और प्रूफ के साथ बताने जा रहा हूँ कि कट ऑफ और सेफ स्कोर आपका क्या होगा। और दूसरी बात करेंगे आज की वीडियो में, जो कि पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट थी लेकिन अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गई है। क्यों नहीं रह गई है उसकी वजह भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। क्या पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये बात बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि पद बढ़ने चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं, जब इसके ऊपर मैंने पहल शुरू की, वीडियो बनाई, बताया, तो किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं लिया। मतलब 1 लाख में से कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जिनको पदों की संख्या बढ़ानी है। ठीक है, शायद उनके नंबर कम होंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन जिनके नंबर ज़्यादा हैं उनको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ये जो हमारी पहल थी ये बेकार हो चुकी है। पदों की संख्या नहीं बढ़ेगी। पदों की संख्या जब बढ़ती है जब काफ़ी संख्या में, मान लीजिए 50% से ऊपर विद्यार्थी इसकी मांग करें या वो चाहें। कुछ लोगों के चाहने से कुछ नहीं होता। अब अच्छे लोग कम होते हैं। अब यदि उनको नहीं मतलब है, यदि उनका भी सिलेक्शन नहीं होगा तो उनको बाद में पता चलेगी। लेकिन अभी टाइम था थोड़ा, यदि वो कोशिश करते तो हो सकता है कुछ पद बढ़ जाते। लेकिन किसी को कोशिश ही नहीं करनी तो क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो ये तो मुश्किल ही है कि पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, वैसे मैंने आपको 3 नवंबर बताई थी कि 3 नवंबर को ट्विटर कैंपेन आप शुरू करिए, सभी ट्वीट करिए तो कुछ हो सकता है। लेकिन किसी ने भी इसमें रुचि नहीं दिखाई है। मतलब किसी को भी, ज़्यादा ऐसे लोग है ही नहीं, 1% होंगे 1 लाख के, कि जिनको मतलब है कि हाँ पद बढ़ने चाहिए। बाकी 99,000 ऐसे ही हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। बहुत से लोगों तो कट ऑफ भी नहीं जानने उन्हें, क्योंकि उनके नंबर कम है। लेकिन जिनके नंबर 50 से प्लस हैं तो उनको एक उम्मीद है, और उम्मीद ही रखनी चाहिए हर किसी को। ठीक है, नंबर आ ही सकता है किसी ना किसी का। तो आप देख सकते हैं ये जो डाटा है 2000 बच्चों का, इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि कितने बच्चों के कितने नंबर हैं। ठीक है, कट ऑफ की बात करेंगे तो देखिए ये जो 16% बच्चे हैं ये कितने हैं, 40 से लेकर 50 तक के। और 51 से लेकर 60 तक के कितने बच्चे हैं, 37%। ठीक है, 60 तक के। और 61 से लेकर 70 तक के कितने बच्चे हैं, 38%। और 71 से लेकर 80 तक के कितने बच्चे हैं, 9%। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा बच्चे किस में हैं, 40 से लेकर 70 तक के। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है, लगभग हम 9% को यदि निकाल दें तो ओवरऑल इनकी संख्या हो गई आपकी 91%। ठीक है, तो 91% बच्चे हो गए जिनके नंबर हैं 70 तक। 70 से ऊपर 9% बच्चों के नंबर हैं। ठीक है, तो अब आप लगा सकते हैं कि सभी तो, अब जिन लोगों ने इसमें कौन है, गेस्ट भी है, नॉन गेस्ट भी है, और सभी कैटेगरी हैं। अब यदि हम 2000 का 9% निकालें तो 180 बच्चे हैं जिनके नंबर हैं 70 प्लस। ठीक है, 70 प्लस मानेंगे। ठीक है, अब 180 बच्चे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा बच्चे हों, क्योंकि इसमें फेल भी काफ़ी हुए हैं जिनके 50 से कम हैं, जिनकी कोई कैटेगरी में नहीं है, जनरल हैं, वो तो 50 से कम पे ही फेल हैं। ठीक है, बहुत से उसमें चले गए, और बहुत से लोग जो भी कैटेगरी में हैं उनके 40 भी नहीं आ पाए तो वो चले गए, और बहुत से लोगों ने पेपर भी नहीं दिया हुआ। तो जितने भी फॉर्म भरने की संख्या है उसको आपको नहीं देखना है, आपको केवल यही देखना है कि कितने लोग एक्टिव हैं, जो यूट्यूब पे एक्टिव हैं। केवल मान लीजिए उन्हीं का पेपर अच्छा हुआ है, वही क्वालिफाई हुए हैं, और उन्हीं में से जो है कंपटीशन आपका उन्हीं के साथ है, तो वही होगा। तो 180 हो गए। अब 180 का यदि हम 5 गुना भी करते हैं, 2000 का यदि 5 गुना करेंगे तो 10,000 लोगों का डाटा हो जाएगा। ठीक है, 10,000 लोगों का जब ये डाटा हो जाएगा आपका, 10,000 लोगों का डाटा हो जाएगा, जब ये 10,000 लोगों का डाटा होगा तो 180 का भी हमें 5 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 900 हो गई। तो इसमें अब ये सभी पद हैं, टोटल पद कितने हैं, 4,000, और 70 प्लस कितने आए हैं, 900। तो 4,000 में से 900 सभी कैटेगरी, इसमें नॉन गेस्ट गेस्ट सभी हैं। अब जब टोटल का हम निकाल लें 900, तो टोटल वैकेंसी भी लगानी पड़ेंगी इसमें, गेस्ट और नॉन गेस्ट, तो हो गई 8,000। तो इसमें 900 बच्चे ही ऐसे हैं 8,000 में से
जिनके 70 प्लस हैं, ठीक है, इनको हमने ले लिया, इनका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मेरिट कहाँ जाएगी? उसके बाद मेरिट 70 से नीचे की तरफ चलेगी, ठीक है, 60 तक चलेगी। सभी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, 70 से नीचे 60 तक चलेगी। और इसमें इनकी जनसंख्या कितनी है? 80, 40 यदि हम ये मान लें, ठीक है। तो मेरिट जो मैंने आपको बताई थी 50 से लेकर और 70 के बीच में ही जाएगी सभी कैटेगरी की। यदि गेस्ट वाले ले लिए गए सभी, उनकी सीट बच गई, तो उसमें नॉन गेस्ट जाएंगे सभी। तो मेरिट का कोई इतना हुआ बनाने की आवश्यकता नहीं है कि मेरिट बहुत ऊपर जाएगी, ठीक है। यदि मेरिट ऊपर जाती दिखती तो ये 71 से लेकर 80 वाले यहाँ पे होते हैं आपके 30% बच्चे, तब हम कह सकते थे कि मेरिट ऊपर जाएगी। जब 70 से प्लस वाले बच्चों की संख्या केवल 9% है, ठीक है। और ये कौन है? जिन्होंने एकदम वास्तविक पेपर दिया है और ईमानदारी से बताते हैं, इनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यदि सीधे सीधे पेपर मैन होता, ठीक है, प्री जैसे टेट फेट पास कर लेते हैं उसी तरह पास कर लेते और सीधे मैन होता, उनकी संख्या होती 5 लाख बच्चों की, ठीक है, तो इनकी भी संख्या ज़्यादा हो जाती, तो मेरिट अपने आप ऊपर जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए मेरिट थोड़ी कम जाएगी, ठीक है। तो ये डाटा मुझे आपको दिखाना था। अभी इसमें और लोग वोट करेंगे, इसमें वोटिंग बढ़ती चली जाएगी। इसमें एक बात है कि एक बार वोटिंग करने के बाद वो व्यक्ति दोबारा उसी पे वोटिंग नहीं कर सकता है। तो एकदम ये ठीक है, ये नहीं है कमेंट तो एक व्यक्ति 4 बार कर सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता, एक ही बार कर सकता है। तो ये एकदम ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाए। और रही बात क्या पदों की संख्या बढ़ेगी, जब कोई भी व्यक्ति तैयारी नहीं है, मतलब इसे और ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो कैसे बढ़ जाएगी, ठीक है। ये सभी मिलके जब एकता से काम करते हैं तभी कुछ हो सकता है, वरना एक दो के करने से या फिर 1% लोगों के करने से कुछ नहीं होता। तो ये तो मुश्किल ही लग रहा है, इस ओर ध्यान देने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, इसीलिए भूल जाएं कि पद बढ़ाने चाहिए। जो आ रहे हैं फिर तो उसी में देंगे, या फिर यदि आपको कुछ करना हो तो जब नोटिफिकेशन आए आपका तभी आपको ये ट्विटर कैंपेन चलानी है कि सर पद बढ़ाइए, तब तो बढ़ सकते हैं। एक बार नोटिफिकेशन आ गया, एग्जाम हो गया, अब उसके बाद तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब तो ये वैकेंसी पूरी हो जाए वही अच्छी बात है, और जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट आए, फिर रिजल्ट में देखते हैं कितनी मेरिट जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।